शाम को 6:52 लोग लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट 1 के पास चाय पी रहे थे। कुछ ऑफिस से घर लौट रहे थे। एक सफेद कार धीरे धीरे पार्किंग के किनारे आके रुकते हैं। ड्राइवर उतरता नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट, कोई हलचल नहीं। और फिर एक आवाज जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आग की इस लपेटे आसमान तक भी दिखाई दी। आसपास खड़ी 3 से 4 गाड़ियां एक पालों में जलकर राख हो गई। फायर डिपार्टमेंट ने कहा 8 लोग अस्पताल पहुंचने से पहले मर चुके थे। 3 की हालत बहुत गंभीर है और एक को बचाने का कोशिश जारी है। एक ऐसा सीन जो हम मूवीज पर देखते थे, पर इस बार स्क्रीन प्ले कोई राइटर ने नहीं लिखा, किसी टेररिस्ट ने लिखा है। जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची, उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, क्या हुआ था उस दिन? कार में ब्लास्ट हुआ या कार में ब्लास्ट कराया गया? शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इंजन के पार्ट्स बिल्कुल अलग पैटर्न में फैला हुआ था, जो एक नॉर्मल एक्सीडेंट एक्सप्लोजन्स का पैटर्न नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा डायनामाइट का स्मेल आ रहा था। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा नहीं, ये आरडीएक्स जैसा पैटर्न लग रहा था। और सीसीटीवी फुटेज में एक चीज सबका अटेंशन खींच लिया था। उस कार के पीछे एक आदमी को एक सेकंड के लिए दिखता है, चेहरा धुंधला पर चालन बिल्कुल प्लान। क्या वो आदमी कार में बम लगाया था या ब्लास्ट के पहले उसने रिमोट कंट्रोल को एक्टिवेट किया? पुलिस कंफर्म नहीं की थी, लेकिन सवाल बनते जा रहे थे। दोस्तों, ब्लास्ट के एक दिन पहले एक अजीब सी चीज नोटिस की गई थी। एयरपोर्ट, फरीदाबाद और गुड़गांव में कुछ सस्पिशियस लोग देखे गए। उनमें से एक आदमी दिल्ली का एक गवर्नमेंट बिल्डिंग में ड्रोन से वीडियो शूट कर रहा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो आदमी बिल्कुल गायब हो गया था। फिर ब्लास्ट वाला दिन रेड फोर्ट के आसपास भी ऐसा कुछ सीन देखा गया था। क्या ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा था? क्या किसी बड़े मल्टी सिटी अटैक का प्लानिंग चल रहा था? अथॉरिटीज ने सिटीज में हाई अलर्ट जारी किया। जब ही इस ब्लास्ट का नेचर सामने आया तो मल्टी एजेंसीज मीटिंग बुलाया गया। आईबी, एनआईए, दिल्ली पुलिस सब एक रूम में और टेबल पर एक ही सवाल रखा गया, क्या ये एक लोन वुल्फ ऑपरेशन था? क्या एक मल्टी सिटी कोऑर्डिनेट अटैक का रिहर्सल? अगर ये रिहर्सल था तो अभी भी असली स्ट्रॉन्ग आना बाकी था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि ये एक ऐसा साजिश थी जो अगर पूरी हो जाती तो दिल्ली का नक्शा बदल जाता। हजारों लोग सिर्फ एक ब्लास्ट में खाक हो सकते थे, पर इंडिया के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा खूनी खेल होने से रोक लगाया। ये कहानी शुरू होती है फरीदाबाद के एक कॉलेज का एक छोटा रूम से। सोचिए, आप डॉक्टर है, एमबीबीएस डिग्री, इज्जत और नौकरी, आपकी एजुकेशन, आपकी मेहनत, सब कुछ ब्राइट फ्यूचर दिखाती है। लेकिन एक आदमी से आप मिलते हो, नाम इमाम इरफान अहमद, सोफियान, कश्मीर में रहने वाला। पहले एक पैरामेडिकल वर्कर के रूप में, बाद में फिर इमाम बने। दिखने में सिंपल, बात करने में सीधा, लेकिन दिमाग में जहर और एजेंडा। और इंडिया के अंदर जैसी मोहम्मद जैसे मॉड्यूल एक्टिवेट करना। इस इमाम ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 डॉक्टर्स को रेडिकलाइज किया, उनका दिमाग पर खेला। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और साथ ही एक लेडी डॉक्टर, डॉक्टर शाहीन। दोस्तों, एक बात सोचिए, कितनी पावर होगी किसी के वर्ड्स में कि वो हाईली एजुकेटेड डॉक्टर को भी मैनिपुलेट कर दे। ठीक है, तुम डॉक्टर्स हो, लेकिन एक तो बम फाड़ ही सकते हो ना। डॉक्टर्स पर शक नहीं होता, लेडी डॉक्टर्स पर तो बिल्कुल ही नहीं। इस बात का फायदा उठाया गया। इमाम ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि घर घर जाओ, इक्विपमेंट्स इकट्ठा करो, केमिकल्स लाओ और सबसे इम्पोर्टेंट, और दिल्ली में एक बड़ा दंगा मचाओ। उन्होंने प्लान बनाया 26/11 स्टाइल अटैक। दिल्ली में 200 से ज्यादा स्पॉट पर आईईडी लगाने का। सोचिए, 200 आईईडी। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होती तो दिल्ली एक जंग के मैदान बन जाती।
टारगेट्स रेडी थे। लाल किला, गौरी शंकर मंदिर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, हुमायूं टॉम्ब, सभी क्राउडेड प्लेस, टूरिस्ट स्पॉट, सभी जगह जहां आम लोग, इनोसेंट लोग मरते। उनका एम सिंपल था, मैक्सिमम डैमेज, मैक्सिमम पैनिक और मैक्सिमम न्यूज। इन्वेस्टिगेशन में पता चला ब्लास्ट के 12 दिन पहले उमर और मुजम्मिल रेड फोर्ट के आसपास घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे कौन सा टाइम में भीड़ होती है, कहां से कार आ सकती है और कहां पर ब्लास्ट होने पर मैक्सिमम डैमेज होगा। एक i20 कार खरीदी गई। फरीदाबाद में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी बनाया गया। नंबर प्लेट परफेक्ट, पेपर्स परफेक्ट, ताकि पुलिस चेकिंग में कोई भी शक ना हो। और फिर वो दिन आया, कार रेड फोर्ट के पास पार्क हुई। कुछ ही मिनट के बाद एक ऐसी आवाज जो 1 किलोमीटर तक सुनाई दिया था। फॉरेंसिक आए और एक शॉकिंग बात बोली। इस एक्सप्लोजन में 2 अलग अलग एक्सप्लोसिव यूज हुआ था। एक है एमोनियम नाइट्रेट और 2 अनआइडेंटिफाइड मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स। और ये PETN, RDX, सिमटेक्स कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा वो नॉर्मल एक्सप्लोसिव से नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया था कि ये जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूस ऑपरेंडी था। दोस्तों, ये ब्लास्ट पहला प्लान नहीं था। उनका असली प्लान था दिवाली में अटैक, क्योंकि इस टाइम मार्केट काफी क्राउडेड रहता है। टूरिस्ट, फैमिली शॉपिंग एक परफेक्ट टारगेट। बट किसी वजह से वो ये दिवाली अटैक पर रोक लगा दिया। फिर और एक प्लान में शिफ्ट हुआ। 26 जनवरी, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, नेशनल हॉलिडे। उस दिन लाल किला के आसपास बहुत क्राउडेड रहता है। मीडिया का पूरा फोकस वही होता। अगर वहां ब्लास्ट होता तो सारे वर्ल्ड में इंडिया का इंसल्ट होता। उनका एम था सिंबॉलिक अटैक। इन्वेस्टिगेशन से सबसे डेडली बात पता चला, पाकिस्तान के जैश नेटवर्क के साथ लिंक था। कश्मीर से कमांड आ रही थी, मनी आ रहा था, रेडिकल कंटेंट आ रहा था। एक स्टेटमेंट आया लश्कर-ए तैयबा के एक कमांडर से, इंडिया पे अटैक करो, अमेरिका भी हमारे आप साथ है। दोस्तों, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ा गलतफहमी है, क्योंकि उनको लगा कि अमेरिका के सपोर्ट से इंडिया कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पावर ग्रैब कर रही है, तो पाकिस्तान को एक एक्सटर्नल एनिमी चाहिए ताकि पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट हो सके। जब उन्होंने ब्लास्ट करा दिया, तब उन्होंने उल्टी इंडिया को इस्लामाबाद में हुई ब्लास्ट का ब्लेम डाल दिया। फाइनली हमारी एजेंसीज ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। इमाम इरफान अहमद अरेस्टेड, उसकी वाइफ अरेस्टेड, डॉक्टर मुजम्मिल अरेस्टेड, डॉक्टर आदिल अरेस्टेड, डॉक्टर शाहीन अरेस्टेड। और सभी के मोबाइल से चैट्स, वीडियोस और रेडिकल मैसेज मिल गया था। अगर एजेंसीज ने 1-2 और हफ्ता मिस कर दिया होता, दिल्ली शायद आज रो रहा होता। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं 13 लोग मारे गए, इसमें एजेंसीज का कौन सी कामयाबी ये हुआ कि जो होने वाला था वो हमारे एजेंसीज ने रोक दिया। अगर 200 आईईडी लग जाते, अगर 26 जनवरी को ब्लास्ट हो जाता, तो दिल्ली का नक्शा पूरा बदल जाता और हमारी एजेंसीज ने एक बड़ा खूनी खेल रोक दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नया टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।